नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों की आहट अभी से ही सुनानी प्रारंभ हो गई है। जिस तरह के तल्ख बयानबाजियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक कटुता भी सामने आने लगी है। आज जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जदयू के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा घोर निराशा में है और उसे लगने लगा है कि 2024 में उसे हिंदी पट्टी राज्यों में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए हताशा और निराशा में अनर्गल बयानबाजियां हो रही हैं। नल जल योजना को लेकर भी आज विजय कुमार चौधरी ने मुंह खोला और कहा कि ये जो संबंधित विभाग है, एनडीए की जब सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो ये विभाग लंबे वक्त तक भाजपा के मंत्रियों के पास रहा है। नल जल योजना में अगर कहीं कोई खामी है तो इसके लिए भाजपा ही दोषी है। उस समय उसके नेता इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते थे। साथ ही साथ विपक्षी एकता को लेकर भी विजय चौधरी ने कहा, ये तो पूरा देश देख रहा है कि किसके नेतृत्व में देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और देश परिवर्तन चाहता है। और नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है जो देश की जनता के विश्वास पर खरा उतर सकते हैं। तो आपको बता देगी, दिया जाएगा। कोई संशय क्यों बना हुआ है? कोई संशय क्यों बना हुआ है? कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत, मतलब कि क्या एक नहीं सुनाई दे रहा कि कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार है क्या? ये पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है। जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। किसी गलत काम को आप दूर करा दीजिए, जिस मुहूर्त में आप दूर करा दीजिएगा वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम इत्मीनान रहिए कि सही दिशा में सही प्रयास सही मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और बहुत जल्द जो आपकी जिज्ञासा है, विपक्षी नेताओं की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में, वो भी आपको बता दिया जाएगा। मंत्री नेता बांध के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी, उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। ये तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या जनता दल की बात है, इसने किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने जब भी जो निर्णय लिया है वो स्पष्ट रूप से जनता को बता के और जन भावना के अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसीलिए तो जो हम लोगों ने या नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है उसका अनुमोदन जनता भी करती है, जनता से भी समर्थन मिलता है। हम लोग धोखा देते तो जनता समर्थन देती क्या? धोखा देने से क्या होता है और कौन पार्टी धोखा देती है, ये तो अभी कर्नाटक में लोगों ने देख ही लिया। तो नोटों को वापस लिया जा रहा है, क्या यह पर्याप्त समय है आरबीआई की तरफ से जो समय दिया है? अब वो तो अब क्या सोच के करते हैं। अभी देखे कि कुछ दिन पहले 2000 का नोट चालू कर दिया। कुल मिला के बात यही है कि अर्थव्यवस्था इनके नियंत्रण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आखिर ये सब स्टेप्स, ये सब कदम जो उठाने पड़ रहे हैं कि कभी नोट बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। कुछ ही दिन पहले इसको चालू किया था, फिर बंद कर दिया। आखिर ये सब क्या इशारा करते हैं कि अर्थव्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था हमारे देश की अच्छी नहीं है, परेशान है केंद्र सरकार। इस सब तरह के जो कहते हैं कि बेचैन कदम उठाने के लिए अब लोगों की परेशानी देखिए। आज ही से शुरू हुआ, चले जाइएगा किसी बैंक में, आप लोग जरूर कोई विजुअल बना के दिखाइएगा। आखिर क्या जरूरी है?
आराम से समय ही देना है, अगर नोट को वापस लेना है तो और ज़्यादा समय देते और लोग आसानी से वापस कर देते। इसलिए हमारे समझ से ये अपने देश की खराब आर्थिक और वित्तीय स्थिति को छिपाने या उसके तरफ से ध्यान को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश मात्र है। पहले तो ये हुआ कि भाई किस चीज़ का मांस खिलाया गया, उसके बाद हुआ कि हैं? शराब परोसा गया, और अब बीजेपी ने ये कहा है कि हम नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, उसकी हम लोग पोल खोलेंगे। उसकी शुरुआत विजय सिन्हा अपने यात्रा से करेंगे और लखीसराय करेंगे। इसमें दो बातें हैं। एक तो हम लोगों को भाजपा के नेताओं से इससे अलग कुछ उम्मीद भी नहीं रहती है और बिहार की जनता भी समझ रही है कि अब वे लोग यही सब करने वाले हैं और नल जल योजना की पोल जो खोलेंगे कि अधिकांश इलाकों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से उस योजना का क्रियान्वयन हुआ है और 2020 से अभी मतलब अगस्त 2022 तक जो मुख्य रूप से हर घर नल का जल कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ है उसमें तो भाजपा के ही मंत्री थे। तो हम तो उनका स्वागत करते हैं, स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को ये अच्छा लगेगा कि उसमें जो कमियां हैं उसको वो उजागर करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम लोगों ने तो विधानसभा में भी कहा है और सरकार की तरफ से हर समय हमने कहा है कि नीतीश सरकार की खासियत यही है कि हम अपनी आलोचनाओं से या अगर कोई हमारी कमियां दिखाता है तो उससे हम घबराते नहीं हैं, हम उसको दूर करते हैं और उससे हम आगे का रास्ता बनाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर सरकार की कोई कमी थी या कुछ गड़बड़ी हो रही थी तो उसके लिए ये कहना कि अब हम ये करेंगे, इसका क्या अर्थ होता है? हम तो आप मीडिया के लोगों से ही समझना चाहते हैं जो अब हम करेंगे। अभी तक किसने रोका था? अभी तक तो कोई सरकार ने उनसे अर्जी नहीं लगाई थी कि नहीं आप नहीं देखिए, नहीं जांच कराइए, नहीं इसका पता लगाइए। हम लोग तो हर समय स्वागत करते हैं जो हमारे नीतियों के क्रियान्वयन में या धरातल पर किसी योजना को मूर्त रूप देने में अगर कहीं कोई कमजोरी हो रही है, दिक्कत हो रही है तो उसको जरूर उठाया जाए और सरकार उसका संज्ञान लेती है, उसको दूर करती है। इसलिए वो जरूर यात्रा करें, निकालें, हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन असली बात यही है कि ये सब चीज़ों को भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी मात्र 3-4-5 महीना पहले भारत सरकार, कोई हम लोगों ने अपनी सरकार की तरफ से नहीं, भारत सरकार ने देश के सभी जिलों का सर्वेक्षण कराया। जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, उसके द्वारा इस देश के हर जिले का सर्वेक्षण कराया गया और उसमें जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की मात्रा क्या है, कितने देर तक उपलब्ध रहता है, कई सारे मानकों पर पूरे देश में सर्वेक्षण कराया गया
और आप सबको भी अच्छा लगेगा, और बिहार सरकार को और बिहार वासियों को तो इस बात का गर्व है कि केंद्र सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया हर जिले का, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे अधिक देर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जो स्थिति है, उसमें ऊपर के 5 जिलों में, देश में, बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश में 5 जिलों जो ऊपर में आए हैं केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में, वो 5 में से 4 जिले बिहार के। अब आप समझिए कि अगर वो घूम के कुछ करने चले हैं, उससे अच्छा होता कि केंद्र सरकार से समझ ले। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है कि भाई आपने क्या पैमाना बनाया था, क्या आपने सर्वे कराया कि देश में आज ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। और वह अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है और वह किसी चीज़ का सूचक और संकेतक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल की, ये उसके सफलता का परिचायक है। की बातचीत बहुत आगे बढ़ी है और कितना धारदार हो पा रहा है विपक्षी एकता? बातचीत तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी है और बहुत ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है, और ये अब पूरा देश देख और समझ रहा है। और बिहार के लिए तो गौरव की बात है, बिहार के लिए तो गौरव की बात है कि आज बिहार के नेता की पहल पर और बिहार के नेता की अगुवाई में पूरे देश के विभिन्न गैर भाजपा दलों के नेता एकजुट होने का अभियान चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। कभी बिहार के किसी नेता की पहल पर इतना बड़ा नतीजा खेज चीज तो कभी नहीं आया था देश में, और आज हो रहा है। तो कोई भी संवेदनशील बिहारी होगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा होगा। लेकिन जिनके मन में सिर्फ ईर्ष्या और जलन भाव होगा, उनको तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि इसमें आज किस किस प्रदेश के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके इनके सुझाव पर एकजुट होने के मुहिम में लगे हैं। और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि अब जिन नेताओं से मुख्यमंत्री ने संपर्क करके एकजुट होने की बात कही, वो नेता आपस में भी बात करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब केजरीवाल जी ममता जी से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये सब सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमारे समझ से बहुत ही सही दिशा में सही पहल हो रही है। और हम बिहार वासियों के लिए तो ये गौरव की बात है कि हमारे नेता की पहल पर और हमारे नेता के प्रयास से ये विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम निर्णायक मंजिल तक पहुंच रही है। कब तक मीटिंग होने की संभावना है? देखिए, इसके बारे में तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम लोगों की पार्टी के तरफ से या मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी आप लोगों को बता ही दिया गया है कि तिथि और स्थान ये दोनों निर्धारित होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। और वैसे भी आप समझिए ना कि कितने नेता से संपर्क करके आखिर कोई तिथि या जगह का निर्धारण होगा, तो सबकी सुविधा देखी जाएगी। और जब सबकी सुविधा समझ ली जाएगी, सबकी सुविधा के हिसाब से जगह और तिथि निर्धारित हो जाएगी, हमको लगता है सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि हमको देश की जनता को भी बताना है जो हम लोग कर रहे हैं। कोई हम लोग चोरी छिपे तो करते नहीं हैं।
महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।